स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भागीरथ के पूर्वज गंगा को धरती पर लाने में असफल क्यों हुए थे। दोस्तों, जानते हैं प्राचीनतम कहानी। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर थे। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया, लेकिन स्वर्गाधिपति राजा इंद्र यज्ञ को किसी भी हालत में असफल करना चाहते थे और उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा पकड़कर महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढने के लिए निकल गए और ढूंढते हुए महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे और घोड़े को देखते ही चोर चोर चिल्लाने लगे। इस शोर शराबे की वजह से महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोलकर राजा सागर के 60,000 पुत्रों की ओर देखा तो सभी जलकर भस्म हो गए। जब अयोध्या के राज परिवार पर इन सभी मृतात्माओं की मुक्ति की जिम्मेदारी थी, इसके लिए राजा सगर, उनके बाद अंशुमान और फिर महाराज दिलीप, तीनों ने मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की ताकि वो गंगा को धरती पर ला सकें और गंगा जल से अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला सकें, किंतु इनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया और अपने प्राण त्याग दिए। गंगा को धरती पर लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पृथ्वी का सारा जल अगस्त्य ऋषि पी गए थे और पूर्वजों की शांति तथा तर्पण के लिए कोई नदी धरती पर बची ही नहीं थी। बाद में महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथी हुए। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भागीरथ को वह वर मांगने के लिए कहा। तब भागीरथ ने गंगा जी से अपने साथ धरती पर ले जाने की बात कही और कहा कि गंगा जल से अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति कराना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को तुम्हारे साथ भेज तो दूंगा, लेकिन उसके अति तीव्र वेग को सहन कौन करेगा। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए और तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार गंगा माँ धरती पर आई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये डिवोशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये डिवोशनल स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।